हेलो बच्चों, द कॉमर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवम तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। ध्यान रखिए, हम लोग पढ़ रहे थे अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट या आप बोल सकते हो कैश फ्लो का टॉपिक हमारा चल रहा था। तो कल हम लोगों ने बात किया मीनिंग क्या थी कैश फ्लो स्टेटमेंट की। हमने आपको बताया कि ध्यान रखो बेटा, अगर कहीं भी आपको इनफ्लो हो रहा है और आउटफ्लो हो रहा है, बट वो इनफ्लो एंड आउटफ्लो रिलेटेड किससे है? कैश का। ठीक है, तो ध्यान रखोगे अब वो कैश आएगा कहां से? वो आएगा तीन एक्टिविटी से। ध्यान रखोगे अब ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग से। ठीक है, ध्यान रखोगे, इसीलिए आपने इसको नाम दिया थ्री की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ध्यान रखोगे आप, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? थ्री की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्लो। फ्लो मींस इनफ्लो एंड आउटफ्लो किससे? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटी से फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड। ठीक, ध्यान रखोगे। फिर मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाया ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है ना, इसको आप मेन लाइन एक्टिविटी का पार्ट भी मानते हो, ध्यान रखोगे। फिर मेन लाइन एक्टिविटी में इनफ्लो मैंने आउटफ्लो आपको समझाया, बताया। फिर मैंने आपको इन्वेस्टिंग क्लियर किया था, फिर फाइनेंसिंग क्लियर किया था, फिर ये बात बताई है ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी बात बताई। फिर मैंने आपको बताया कैलकुलेशन कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग का कैसे होगा, है ना, इसमें नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। ठीक है, फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, फिर नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे आएगा। तो ये सारी बात हम लोगों ने कल किया था। अब ध्यान रखो, आज की जो हमारी बात होने वाली है, ठीक है, इसके आगे की होने वाली हम लोग आज बात करेंगे यहां एक्टिविटी से रिलेटेड। ठीक है, तो सभी लोग आ जाएंगे एक्टिविटीज पर, और अभी फिलहाल हम यहां पर जानेंगे एक्टिविटीज क्या होती है। तो ध्यान रखो, मैं आपको जब कल पढ़ा रहा था मैंने बताया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और मैंने आपको बता रखा था नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ध्यान रखोगे, जब भी बात आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी की करते हैं, इसमें आपका मेन लाइन एक्टिविटी आता है। ठीक है, मेन लाइन एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? ध्यान रखो, कल मैं आपको पढ़ा रहा था, बता रहा था बेटा कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं, हमको पढ़ाने से कोई पैसा मिल रहा है, ध्यान रखोगे वो क्या है? हमारा मेन लाइन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, या इसी को आप क्या बोल सकते हो? ऑपरेटिंग, है ना, या इसी को आप क्या बोल सकते हो? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, मेरा मेन लाइन बिजनेस क्या है? पढ़ाना और पढ़ा के पैसा अर्न करना। ठीक, ध्यान रखोगे यहां पर द एक्टिविटी विच इज रिलेटेड, है ना, ऐसी एक्टिविटी जो किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग से। ठीक है ना, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है? मैंने आपको बता रखा था कल। प्रोडक्शन का मतलब क्या है? जब आप रॉ मटेरियल पर प्रोसेसिंग करो और सिमिलर नेचर के गुड्स या सर्विस जनरेट होते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। जब आप रॉ मटेरियल पर क्या करो? प्रोसेसिंग करो और डिफरेंट नेचर के गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस होते हैं, तो उसको आप बोलते हो मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो ध्यान रखो, किसी बिजनेस में आप क्या करोगे? प्रोडक्शन करोगे या मैन्युफैक्चरिंग करोगे या सर्विस प्रोवाइड करोगे। ठीक है, फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है? जो रिलेटेड ना हो, विच इज रिलेटेड टू बिजनेस बट नॉट रिलेटेड टू दी मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन या सर्विस से। ध्यान रखोगे, जो बिजनेस से तो रिलेटेड है बट मेन लाइन एक्टिविटी से रिलेटेड या कनेक्टेड नहीं है। ध्यान रखोगे, हमारे कोचिंग में काउंसलर है, काउंसलर का काम क्या है? काउंसलर का काम है वो काउंसलिंग करेंगी, आपको कोचिंग के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी, कॉलिंग करेंगी। लेकिन ध्यान रखोगे, वो आपके पढ़ाने से रिलेटेड नहीं है। पढ़ाने से रिलेटेड कौन है? हम हैं, शुभम सर हैं आपके, हिमांशु सर हैं, ठीक है, ध्रुव सर हैं, फिर संजय सर है। ये सब क्या है? आपके टीचर्स, ये आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड। ध्यान रखोगे, तो इनको अगर आप कोई पेमेंट करते हो, ये क्या हो जाएगा? आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। बट इसके अलावा पियोन है एक, है ना, रोहित भैया जिनको आप बोलते हो, आपके साइकिल स्टैंड देख रहे हैं, है ना, आपका साफ सफाई का काम कर रहे हैं, ये कौन है? ये भी हमारे एम्प्लॉय हैं। बट ध्यान रखोगे, बिजनेस से डायरेक्टली कनेक्टेड ना होके इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसको आप नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के पार्ट में रखने वाले हो, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो ध्यान रखो, इसमें दो क्लासिफिकेशन मैंने किया था। एक किया था नॉन कैश एक्सपेंस में क्या क्या कब चीजें कवर है, और मैंने आपको बताया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या चीजें कवर है, इसको आपको क्लियरिफाई करना है। ठीक है, तो सभी लोग देखोगे, डेप्रीसिएशन की एंट्री क्या है यहां पर? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। अगर यहां पर एंट्री होती डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ध्यान रखोगे, अगर आपकी एंट्री हो रही होती डेप्रीसिएशन टू कैश, तो आपको ध्यान रखना था इसमें ये आपका कैश एक्सपेंस होता, क्योंकि यहां पर टू कैश का मतलब क्या है? कैश का आउटफ्लो हो रहा है, कैश आपका जा रहा है। ठीक, ध्यान रखोगे, यहां पर एंट्री हमारी हमेशा क्या होती है? डेप्रीसिएशन टू फिक्स एसेट। तो ध्यान रखोगे, ये क्या बताता है आपको? ये बताता है आपको कि यहां पर कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ है। ठीक है, सिमिलरली
देखोगे आप अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, टू इंटेंजिबल एसेट्स। ध्यान रखोगे जब आप टेंजिबल एसेट्स पर चार्ज करते हैं, जब आप टेंजिबल एसेट्स पर चार्ज करते हो तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हो। जब आप इन टेंजिबल एसेट्स पर चार्ज करते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, एमोर्टाइजेशन। ठीक है, तो इसको आपको एकदम क्लेरिफाई करना है, आपके एमसीक्यूज में भी यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस बात को, आगे बढ़िए। नॉन ऑपरेटिंग में देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है ना, ध्यान रखोगे कंपनी का स्टेब्लिशमेंट हो रहा है ना, आपका एमओए बन रहा है, एओए बन रहा है ना, प्रोस्पेक्टर इशू हो रहे हैं, ठीक है, फिर उसकी प्रिंटिंग हो रही है, ध्यान रखोगे ये आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है। बट आप ध्यान रखोगे ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, बिजनेस के ऑपरेशन से कनेक्टेड नहीं है, आप इस बात को ध्यान रखोगे। अगर आप इतनी बात समझ जा रहे, आपको कहीं फुदकने की कोई आवश्यकता रहेगी नहीं, आप यहीं पर आप क्लियरिफाई करके आप डायरेक्टली काम कर सकते हो। ठीक है, यहां पर देखें कैश का आउटफ्लो है, बट ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं, यहां पर कैश आउटफ्लो नहीं है, बट ये नॉन कैश है, तो ध्यान रखना है, आपको पहचानना है। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है ना, आपने एसेट्स बेच दिया, क्या मेरा काम एसेट्स बेचना है, मेरा काम पढ़ाना है। अगर कोई एसेट पुरानी हो गई, मैं आपको अपनी एसेट्स को सेल कर देता हूं। ध्यान रखो हमारा काम बेचना क्या फाइनेंशियल एसेट्स नहीं, हमारा काम पढ़ाना लिखाना पैसा करना। ठीक है, तो ये हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है क्या, नहीं, आपका आंसर क्या, नहीं हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं, इसलिए आपको इसको क्लियरिफाई करना, पहचानना है। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन, लोन ले रहे हो बिजनेस चलाने के लिए, लोन का काम बिजनेस को फंड प्रोवाइड करना है, बिजनेस को ऑपरेट करना नहीं। ठीक है, ध्यान रखोगे इंटरेस्ट ऑन लोन को भी इसीलिए हम लोग नॉन ऑपरेटिंग ट्रीट करते हैं, इसीलिए इसको वापस इसको एड बैक करते हैं। फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, ठीक है, ये खर्चा भी आपका यहां पर कवर था। तो ध्यान रखोगे ये आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसी तरह के खर्चे इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं वापस आ रहा हूं यहां पर देखो, इसीलिए मैंने आपको यहां पर इस पॉइंट को क्लियरिफाई करवाया था। ठीक है, आप इसको एक बार, है ना, यहां ध्यान रखना है, डेप्रीसिएशन ऑन एसेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, एमोर्टाइज एक्सपेंसेस, है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, तो ध्यान रखोगे ये सब क्या है, देखो ये भी आपका क्या है, नॉन कैश, ये भी केवल अजम्पशन पर चलता है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, इसीलिए आपको ये सब चीजें मैं पहचान रहा हूं। ठीक, तो वापस आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। फिर एसेट्स अकाउंट, ये भी इसकी बात हम लोग बात करेंगे। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, तीन एक्टिविटी थी, पहला क्या है, ऑपरेटिंग। ठीक, अभी मैंने आपको क्लेरिफाई किया ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अभी मैं दूसरी की बात कर रहा हूं, लिखेंगे आप यहां पर, इन्वेस्टिंग की एक्टिविटी की बात हो रही है यहां पर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब वेयर योर का मतलब कंपनी के फंड, योर फंड्स आर इन्वेस्टेड, है ना, पैसा कहां पर लगाया गया, पैसा कहां पर लगाया गया, आप इसको हिंदी में लिख लेंगे, आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि कंपनी में पैसा कहां पर लगाया गया, ये बात कौन बताएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताएगी। एक बात मैं आपको बताता हूं, आपको पता नहीं है बच्चे, अभी आप लोग आ जाने वापस हम होम पेज पर, सभी लोग एक बात ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
देखो, आप पढ़े हैं बैलेंस शीट, मैं नॉर्मल सोल ट्रेड का भी ले रहा हूं, ठीक है ना, सोल ट्रेड की बैलेंस शीट ले रहा हूं। इधर आप क्या लिखते हो, लाइबिलिटीज, इधर आप एसेट्स लिखते हो। अब मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, इसको आप क्या बोलते हैं, सोर्सेज ऑफ फंड। फंड के सोर्स क्या क्या है, पैसा कहां से आता है, ठीक है ना, पैसा कहां से आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, पैसा कहां से आता है भाई, कैपिटल होती है यहां पर, पैसा आया, फिर क्रेडिटर्स, लोन्स, क्या ये आपके सोर्सेज है भाई, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो, नोट करिए इसको, बहुत ही जरूरत है आपके लिए भाई, ठीक है, आप पढ़े हैं बट आपको ये सब चीजें क्लियरिफाई नहीं है। फिर एसेट्स की जब आप बात करेंगे, इसको आप बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ द फंड, है ना, पैसा कहां गया, ठीक है, या कहां लगाया गया, ठीक है, तो ध्यान रखोगे, ये बताता कौन है, एसेट्स, ठीक है, इसीलिए बैलेंस शीट को आप सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ द फंड भी बोलते हो। आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपने कंपनी अकाउंट में इसको ऑलरेडी पढ़ रखे हो, आप ध्यान नहीं दो, वहां से यहां से एमसीक्यूज पूछा जाएगा। क्लास 12 वाले बच्चे अगर लेक्चर अटेंड करेंगे तो एकदम बिल्कुल ध्यान रखोगे, ये लेक्चर चाहे आप क्लास 12 के हो, चाहे आप बीकॉम सेकेंड ईयर के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हो, आप कोई भी देख सकते हैं, ठीक है, आप सबके लिए कार्यपूर्ण है, ठीक, तो यहां तक नोट कर सकते हैं आप लोग। चलिए फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, आओ, कल मैं इंपॉर्टेंस की बात किया था, आज मैं लिमिटेशन की बात करूंगा, है ना, अगर हम लोग पढ़ रहे थे तो यहां पर लिमिटेशंस लिख लीजिए, लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, और लिमिटेशन नंबर 1 पर आ जाएंगे फटाफट, ठीक है, लिमिटेशन में पहला लिखेंगे आप, नॉट सुटेबल फॉर जजिंग दी लिक्विडिटी, फिर पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग, लिख ले, फिर मैं आपको समझा रहा हूं, फिर तीसरा इट इग्नोर्स नॉन कैश ट्रांजेक्शन, चौथा इट इग्नोर्स दी accrual concept of accounting, फिर पांचवा लिख लोगे आप लोग, नो सब्सिट्यूट
फॉर एन इनकम स्टेटमेंट। फिर छठा, हिस्टोरिकल इन नेचर। नोट कर लेंगे आप लोग। ठीक है ना, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं सारे पॉइंट को यहां पर कवर करने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। आते हैं हम आगे। अब देखो, उसने पहली बात जो बोली है ना, उसने क्या बोला, नॉट सुटेबल फॉर जजिंग। मैं आता हूं बैक, इसको कॉपी करते हैं पहले पॉइंट को एक अलग स्लाइड में मैं समझाता हूं। ठीक है, कलर डिलीट करो। ठीक, चलो चलो, पहला पॉइंट आ गया है, मैं यहीं से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो सभी लोग निकले, यहां से लिखना चालू कर सकते हैं अपना। क्या कह रहा है, नॉट सुटेबल फॉर जजिंग द लिक्विडिटी। देखो, लिक्विडिटी को जज करने के लिए ओनली कैश, केवल कैश सफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट नहीं है आपके पास कि केवल कैश के बेस पर आप लिक्विडिटी को जज कर लो। आपके पास लैंड है, आप लैंड सेल कर दो, है ना। देखते हो ना, आप जब बिल्डिंग को परचेस करते हो, एंट्री लिखते हो ना, बिल्डिंग डेबिट टू कैश, यहां पर आपने कैश यूज कर लिया, बट ध्यान रखो, आप लिख सकते हो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, इनफ्लो हो गया, आ गया पैसा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, आप केवल कैश के बेस पर ये जज नहीं कर सकते हो भैया कि हम लिक्विडिटी पोजीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आप डेप्ट पर भी डिपेंड है, प्रोविजन मैंने आपको पढ़ाया था रेशियो में, है ना, मैंने आपको बताया था डेप्ट, डेट इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट की मैं बात कर रहा था। ध्यान रखो, वहीं पर मैंने आपको बता रखा था, जब भी मैं बात करूंगा लॉन्ग टर्म डेट का दो बातें होंगी, इसमें आएगा आपका लॉन्ग टर्म लोन्स और दूसरा आएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन, दूसरी बात। चलिए, ठीक है ना, तो ध्यान रखो, केवल कैश के बेस पर आप नहीं कह सकते हो, केवल बैंक के पोजीशन के बल पर नहीं कह सकते हो, है ना, मतलब जितना आपको मैंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बताया, उसके बल पर आप बिल्कुल कतई भी ये नहीं कह सकते हो कि हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो खराब है ना। उसमें आप, अब ये लॉन्ग टर्म है भाई, इसको कैश फ्लो में आप शामिल करेंगे नहीं करेंगे, इसको आप भेज दिए ना फाइनेंसिंग एक्टिविटी के पार्ट में, तो कैसे आप जनरेट कर सकते हो, कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये पोजीशन, ठीक है, आपको शो करेगा, बट ध्यान रखोगे वो आपके लिए ज्यादा सुटेबल नहीं रहेगा। ठीक, फिर मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 2 पर। तो हमारा कहने का मतलब हुआ भैया, केवल आप कैश के केवल पोजीशन के बल पर आप ये जजिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिर मैं दूसरे की बात करूंगा, पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग पॉसिबिलिटी है भाई। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है हिंदी में, ध्यान रखो, आप इसको क्या बोलते हो, दिखावटी, दिखावटी लेन देन, जो एक्चुअल में ट्रांजेक्शन है नहीं, बट आपने उसको ट्रांजेक्शन बता दिए। जैसे एग्जांपल में ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, है ना, फिर हायर रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। ठीक है, तीन सब की वजह से क्या हो गया, विंडो ड्रेसिंग हो गया, आपका नेट प्रॉफिट कम हो गया। ठीक है ना, ध्यान रखोगे, अगर ओवर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक का होगा तो प्रॉफिट ज्यादा शो करेगा। कौन सा प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, बट अंडर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक का हो जाएगा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, सॉरी बढ़ जाएगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है मतलब खर्चा बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो ध्यान रखोगे, फिर डिप्रिसिएशन
बढ़ा रहे हो आप, खर्चा बढ़ा रहे हो, है ना, तो विंडो ड्रेसिंग है, प्रॉफिट कट हो रहा है, कैश फ्लो एक्चुअल में नहीं हुआ बट यहां पर शो हो रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है ना, तो ध्यान रखना है आपको, ये सब खर्चे आपको वापस उठा के एड बैक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये भी लिमिटेशन है इसकी। तीसरी पे आएंगे, देखेंगे नॉन कैश ट्रांजेक्शन को इग्नोर कर रहा है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन जो है इनको क्या कर रहा है, ये इग्नोर कर रहा है ना। जैसे अभी ये सब है, अभी आपको मैंने ऊपर जितने भी लिखाए हैं नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश, ठीक है, तो वो सब क्या है, जैसे डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंस, है ना, तो उनको क्या करो, इग्नोर करें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, उनको आप इग्नोर करें। और आपका जो कॉन्सेप्ट एक्रूअल कॉन्सेप्ट है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है ना, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या है ना, बेस ऑफ अकाउंटिंग जब आप बात करते हो, कैश बेस एक्रूअल बेस, तो दोनों में आपको काम करना है, दोनों में आपको काम करना है, ठीक है। किसी एक के बेस पे आप पूरा प्रॉफिट या पूरा फाइनेंशियल पोजीशन का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पूरा खाका वो प्रदर्शित नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आपको दोनों ट्रांजेक्शन लेके चलने पड़ेंगे, कैश एज वेल एज क्रेडिट, क्योंकि अकाउंटिंग आपका जो कंपनी एक्ट 2013 है उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी कहती है भैया हम दोनों को शामिल करेंगे तभी हमको एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट हो पाएगा, ठीक है। फिर मैं चौथी की बात करता हूं, इग्नोर दी एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, तो वही बात है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट को क्या कर रहा है, अक्रूअल कॉन्सेप्ट को भी ये क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है ना। अक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है भैया, बताइए कि आप जो फ्यूचर के लॉस एक्सपेक्टेशन है लॉस के, उसको आप जरूर शामिल करिए, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसको शामिल नहीं कर सकते हो, ठीक है। कब तक नहीं शामिल करोगे, जब तक कि आपको रिसीव ना हो जाए। फिर आगे बढ़िए, नो सब्स्टिट्यूट फॉर एन इनकम स्टेटमेंट, आपका इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट मींस स्टेटमेंट ऑफ पीएल, तो ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल को कतई भी क्या नहीं कर सकता है, सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है, ठीक है ना भाई। इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ पीएल आपको क्या बताएगा, प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताएगा, एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताएगा फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या फ्रॉम द बिजनेस। बट आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका स्टेटमेंट यहां पर क्या, इसको क्यों नाम दिया, क्योंकि ये क्या है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये बिल्कुल भी इसका सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। फिर लास्ट है छठा आपका हिस्टोरिकल इन नेचर, ठीक है। आप एक चीज और ध्यान दिए होंगे, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ध्यान रखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट आप 2 साल का प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है। यहां पर देखेंगे कंपैरिजन की आप बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहां पर 2 साल का नहीं है। लेकिन अगर आप देखें, जब स्टेटमेंट आप पीएल या बैलेंस शीट बनाए थे तो इसमें 2-2 साल के थे, ठीक है ना, तो वहां पर आपका कंपैरिजन भी संभव था, ठीक है। तो ये है आपका लिमिटेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन मैं आपको खुद से दे रहा हूं, आप लोग इसको लिख के तैयार कर लेंगे, एक क्वेश्चन है हमारी तरफ से, लिख लेंगे, राइट दी डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश बजट, ठीक है, नोट कर लो। यहां तक सब लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूं आपसे। तो लगभग लगभग जितना भी थ्योरी का बात था कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड वो सब यहां पर कवर हो गया, ठीक है ना। अब जो हमारी अगली क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास जो होगी थर्ड कल, उसमें 2-3 चीजें हम लोग सीखने वाले हैं,
ठीक है, तो ध्यान रखोगे उसमें आप क्या क्या सीखोगे। जैसे आप प्रिपेयर करते थे डेप्रीसिएशन में अकाउंट्स, किसका अकाउंट्स का बात हो रहा है यहां पर, एसेट्स का अकाउंट। तो यहां पर ध्यान रखोगे एसेट्स के अकाउंट दो मेथड से प्रिपेयर किए जाएंगे, ठीक है ना। पहला मेथड जो होगा उसको आप बोलोगे नेट असेट्स मेथड, और दूसरा क्या है आपका ग्रॉस एसेट्स मेथड, ठीक है। तो ये दो मेथड रहेंगे। कल जो क्लास होगी हमारी, पहले हम यहां पर इस एसेट्स अकाउंट की मेथड की बात करेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखोगे कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे, इसमें आपको प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई होगी, बट ध्यान रखोगे अगर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो ध्यान रखोगे आप क्या प्रिपेयर करेंगे, नेट एसेट मेथड, ठीक है ना। इसमें आपका एसेट्स का अकाउंट प्रिपेयर होगा, ठीक है, फिर एसेट डिस्पोजल अकाउंट, फिर तीसरा जो रहेगा आपका प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का अकाउंट। तीन अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हो आप यहां पर, दो में भी काम चल सकता है, बट ध्यान रखेंगे जब आप यहां की बात करेंगे नेट एसेट मेथड की, तो यहां पर केवल एक अकाउंट प्रिपेयर होगा एसेट्स के लिए, इसी में सारे टीम में आपके हो जाएंगे, चाहे वो एसेट्स का हो चाहे वो डेप्रीसिएशन को, ठीक है। तो कल की क्लास आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, आप उसको नहीं छोड़ेंगे। जब आप उस क्लास को ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप सारी चीज को कवर या कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल के अपने क्लास में, ठीक है। हम इसीलिए नोट्स प्रिपेयर करके आते हैं बेटा, जिससे कि आपको ज्यादा समय ना लगे, ठीक है। चलो फिर आज की बात यहीं तक कि जिनको जो जो बातें ना समझ में आ रही हो, मैं एक डाउट सेशन रखने वाला हूं संडे को, है ना। एक शेड्यूल आपको दे दिया जाएगा, है ना। तो ध्यान रखो आप उस संडे को आएंगे सब लोग, और वो क्लास यूट्यूब पर लाइव करेंगे, ऐप की जगह यूट्यूब पर आ जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिए, इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें और लेक्चर कर लेते हैं। तब तक के लिए आपको टाटा।